नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं, बल्कि उस एहसास की, उस इतिहास की और उस जंग की जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है। कल आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आए। और ये शब्द है ना, इस मुकाबले की कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। मैच से पहले पॉलिटिक्स, मीडिया में कंट्रोवर्सी, बॉयकॉट की खबरें और फिर मैच के बाद एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ गहरे सवाल। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को ना परत दर परत समझते हैं। हम शुरू करेंगे मैच से पहले वाले मीडिया ड्रामा से, फिर देखेंगे मैदान पर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, जानेंगे फाइनल नतीजे और उस पर क्या रिएक्शंस थे, और आखिर में करेंगे एक एक्सपर्ट एनालिसिस। असल मुकाबला तो पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, मीडिया की हेडलाइंस में और फैंस की धड़कनों में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से मैच कैंसिल होने तक की बातें चल रही थी। बॉयकॉट की अफवाहें भी उड़ी, जिसके बाद तो आईसीसी को बीच में आकर सिचुएशन को क्लियर करना पड़ा और आखिर में फैसला हुआ कि मैच कोलंबो में अपने तय समय पर ही होगा। और जैसे ये कंफर्म हुआ ना, पूरी दुनिया की नजरें आर प्रेमदासा स्टेडियम पर टिक गई। पाकिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, और सच कहें तो शुरुआती पलों में लगा भी कि शायद पाकिस्तान मैच पर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई जिसने खेल का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। अब भारत का काउंटर अटैक शुरू हो चुका था। हुआ ये कि भारत का एक विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने जो किया वो इस मैच की कहानी बन गया। उन्होंने आते ही अटैक मोड ऑन कर दिया और पाकिस्तानी गेंदबाजों का सारा रिदम तोड़ डाला। उन्होंने बनाए एक तूफानी 77 रन, और वो भी सिर्फ 40 गेंदों में, जिसमें शामिल थे 3 ऐसे जबरदस्त छक्के जिसने पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन ये कोई वन मैन शो नहीं था। किशन को दूसरे एंड से भी बहुत जरूरी सपोर्ट मिला। सूर्य कुमार यादव के 32 रन, शिवम दुबे के तेज 27 रन और रिंकू सिंह के उस विस्फोटक फिनिश ने भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत का फाइनल स्कोर था 175 रन 7 विकेट के नुकसान पर। मीडिया एनालिस्ट ने इसे उस पिच पर एक मैच विनिंग टोटल बताया था, और जो बाद में सच भी साबित हुआ। अब बारी थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। टारगेट बड़ा था और प्रेशर उससे भी कहीं ज्यादा। ये वो चेज था जो सच कहें तो कभी शुरू ही नहीं हो पाया। ये स्लाइड दोनों पारियों की कहानी बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ देखिए कैसे किशन के अटैक और बनी पार्टनरशिप्स ने भारत की पारी को मजबूती दी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने शुरू में ही विकेट खो दिए और कोई भी बड़ी साझेदारी बनी नहीं पाई। भारतीय गेंदबाजों ने तो पूरी तरह से अपना दबदबा दिखाया। हार्दिक पांड्या ने बहुत जरूरी विकेट्स लिए और जसप्रीत बुमराह ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एकदम बांधे रखा, और नतीजा भारत ने यह मुकाबला 61 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान पर भारत की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गई। तो ये जीत सिर्फ रनों से बड़ी नहीं थी, इसके पीछे की कहानी इन आंकड़ों में छिपी है। चलिए इस एक तरफा जीत का थोड़ा और विश्लेषण करते हैं। तो ये रहे मैच के मेन फैक्ट्स। टूर्नामेंट था आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। मैदान कोलंबो का। भारत 175 पर 7 और जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 114 पर ढेर हो गई। और इसमें कोई शक नहीं कि प्लेयर ऑफ द मैच बने ईशान किशन। एक्सपर्ट्स ने ईशान किशन की पारी को गेम डिफाइनिंग नॉक का नाम दिया। मतलब एक ऐसी पारी जिसने अकेले ही मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया और जीत की नींव रखी। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस मैच की खूब चर्चा हुई। भारत के दबदबे की तारीफ हुई, पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर सवाल उठे, और इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यह भी हाईलाइट किया कि राजनीतिक तनाव का असर मैदान पर भी दिखा था। तो सबसे जरूरी बात यह कि मैच के 4 मुख्य टर्निंग पॉइंट्स क्या थे। पहला, पावर प्ले में किशन का वो बेखौफ अटैक। दूसरा, भारत का मिडिल ओवर्स में विकेट्स को बचाना। तीसरा, पाकिस्तान का शुरुआती कोलैप्स। और चौथा, भारतीय गेंदबाजों की वो डिसिप्लिन्ड लाइन और लेंथ। भारत पाकिस्तान की ये टक्कर एक बार फिर दुनिया को याद दिला गई कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, ये भावनाओं का, जुनून का और दबाव का खेल है। इस जीत के साथ भारत ने सिर्फ पॉइंट्स टेबल में ही नहीं, बल्कि फैंस के दिलों में भी अपनी जगह और पक्की कर ली है। और अब सबकी नजरें टिकी हैं सुपर 8 के मुकाबलों पर। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, इस पूरे मैच की कहानी को देखने के बाद असली हीरो कौन था? सोचिएगा जरूर।